मेरी तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। खुदावंद इस साल और आने वाले साल में आपको कसरत से बरकत दे। मैं आपके सामने एक और हवाला रखना चाहता हूँ। दूसरा क्रंथियों उसका 8वां बाब, दूसरा क्रंथियों उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। आमीन। इस वक्त सारी दुनिया में बड़ा दिन मनाया जा रहा है। हम कहना छोड़ गए हैं बड़ा दिन। बड़ा खूबसूरत लगता था जब हम छोटे होते थे तो हम चौकिंग करते होते थे, बड़ा दिन मुबारक हो, या आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। अब क्रिसमस हम अंग्रेजी में कहते हैं, अच्छी बात है, हम अंग्रेजी में कहते हैं क्राइस्ट और मास, ये दो लफ्जों से क्रिसमस बना हुआ है, यानी मसीह की ईद, जिसको हमारे यहाँ बहुत सालों पहले और आज भी जो मेरी एज के लोग हैं वो बड़ा दिन ही कहते हैं। ये इस्तिलाह जो है एडी शहबाज साहब ने दी थी, और एडी शहबाज साहब आपको पता है कि जिन्होंने पादरी एडी शहबाज, जिन्होंने पंजाबी में ज़बूरों को ढाला, उसकी ट्यून्स बनाई और आज हम सब उसको गाते हैं, और उसके गाने के बगैर हम समझते हैं कि शायद हमारी इबादत में वो मज़ा, ये चाशनी नहीं है। हम ज़बूर का, उन्होंने ये इस्तिलाह दी कि बड़ा दिन, ये तबई लिहाज से ये दिन सबसे छोटा दिन है। तकरीबन 22 तारीख सबसे छोटी होती है, तो ये तकरीबन सबसे, ये बंद कर देना, ये माइक बंद कर दें जी, सबसे छोटा दिन है। लेकिन तारीखी लिहाज से ये दिन सबसे बड़ा दिन है। क्यों ये सबसे बड़ा दिन है? इसलिए कि इस दिन कलाम खुदा, इब्ने खुदा, अल्फा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा, खुदा की जात का परतव, जिसके वसीले से सारी कायनात पैदा हुई, और उसने बड़े दिन के मौका पर, इस क्रिसमस के मौका पर इंसानी तारीख में कदम रखा और जिस्म में ज़ाहिर होकर मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते। हालेलुया, हालेलुया। अभी पीटर ने ये कहा कि मैं अभी बड़ा दिन ये कह सकता हूं मुबारक। आप कभी भी बड़ा दिन मुबारक कह सकते हैं। दिन और तारीख की जरूरत नहीं है। जिस दिन यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ जाता है, जिस दिन यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है, वो बड़ा दिन है आपके लिए। हालेलुया। किसी दिन भी आप कह सकते हैं बड़ा दिन मुबारक हो। यीशु का नाम क्रिसमस है। मेरे नजदीक दिन और तारीख अहमियत नहीं है, लेकिन उस शख्सियत की अहमियत है जो आज के दिन पैदा हुआ है। उस शख्सियत की अहमियत है जो हमारी निजात का सबब ठहरा है, क्योंकि फरिश्ते ने उससे कहा कि उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? निजात देगा। और फरिश्तों ने गिडरियों से क्या कहा? आज तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी निजात देने वाला मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा ने हमें यीशु इसलिए नहीं बख्श दिया कि हमें एक त्यौहार मिल जाए और हम खुशियां करें और बस जो कुछ है हम करते चले जाएं। इसलिए यीशु इस दुनिया में नहीं आए, इसलिए क्रिसमस हम नहीं मनाते, बल्कि इसलिए कि वो दुनिया में आया, इसलिए कि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ हम जिंदगी पाए। लेकिन इस दुनिया का हुक्मरान शैतान, अब्लीस,
जो है वो हमारी तवज्जो इस बड़े दिन से हटाकर, इस त्यौहार से हटाकर, इस क्रिसमस से हटाकर किसी और तरफ को लगा देता है। क्रिसमस वो है जिसमें यीशु हो, बड़ा दिन वो है जिसमें यीशु हो। आइए गौर करते हैं, हम क्रिसमस किस तरह मनाते हैं। घरों की सफाई करते हैं, चर्चेस की सफाई करते हैं, चर्चेस को डेकोरेट करते हैं, घरों को हम डेकोरेट करते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, अच्छे खाने पकाते हैं, दोस्त और रिश्तेदारों को तोहफे और तोहफे देते हैं। मगर शायद उसको तोहफा हम नहीं देते जिसका आज बर्थडे है। और ये क्या मायूब चीज नहीं लगती कि जिसका बर्थडे है उसको तो हम कुछ ना दें, और जिसका अगर बर्थडे है स्काइलर का बर्थडे है तो मैं गिफ्ट किसको दूं? याना को दूं। ये मायूब नहीं बात लगती? हम उसको गिफ्ट नहीं देते जिसकी आज बर्थडे है, और आज बर्थडे किसकी है जी? यीशु मसीह की है। तो गिफ्ट हम एक दूसरे को देते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन उसको गिफ्ट देना जरूरी है। हम घरों की सफाई करते हैं, लेकिन शायद दिल हमारे अभी तक साफ नहीं हुए। हम अच्छा खाना खाते और पकाते हैं, लेकिन शायद अपने खानों में से उनको कुछ नहीं देते जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हकीकी क्रिसमस, जलाली क्रिसमस उस वक्त है जब हम अपने रूहानी ग़िज़ा को खाते हैं, जब हम अपनी पोशाक की हिफाजत करते हैं जो हमारा ईमान है, जब हम अपने खजाने से अच्छी चीजें दूसरों के लिए देते हैं, अपने खानों में दूसरों को हम शरीक करते हैं, ताकि कल जब खुदावंद आए और हमसे कहे मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तूने मेरे लिए पोशाक का इंतजाम किया, मैं कैदी था तू मेरी खबरगिरी लेने के लिए आया। तो हम कह सके खुदावंद हमने तो ऐसा नहीं किया, उसने इन छोटों में से ऐसा किया तो मेरे साथ किया। हालेलुया। यह है वो क्रिसमस। यीशु मसीह पैदा होने से, इस मुजस्सम होने से पहले हर चीज का मालिक थे। कुलसी पहला बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की हो, देखी हो या अनदेखी हो, रियासतें हो या हुकूमतें हो या इख्तियारात हो, सब चीजें उसी के वसीले से पैदा की गई। यीशु मसीह बैतलहम की एक हकीर सी चरनी में पैदा हुए। ये बेशक खुदा को ऐसे ही पसंद आया, लेकिन नवा बाब यसाया वहां पर क्या लिखा हुआ है 6ठी आयत में, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का क्या हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सुलह और सलामती का शहजादा होगा। चरनी में पैदा हुआ। वो किसी और जगह पर पैदा हो सकता था, किसी और खानदान का इंतखाब कर सकता था, किसी और जगह का वो इंतजाम कर सकता था, चरनी में पैदा हो गया। क्या नहीं ऐसा हो सकता था? हो सकता था। बुजुर्ग मूसा को कहां पर उसकी परवरिश हुई? बादशाह के महल में। और ये जो खालिक के कौनो मकान है, जो 2 जहानों का मालिक है, उसने जब इस दुनिया में आना था उसने चरनी का इंतखाब किया। क्यों? वो हमारी खातिर गरीब बन गया। क्यों वो हमारी खातिर, क्यों वो इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया? इसलिए क्यों है जी? क्यों आया वो? क्यों आया? क्यों आया? हम नजात पाए। इसके अलावा वो हमसे मोहब्बत करता है, उसको हमसे मोहब्बत है। मेरी और आपकी मोहब्बत के लिए वो इस दुनिया में आया। अगर सारी दुनिया ही पाकीज़ा होती और सिर्फ मैं अकेला ही गुनाहगार होता, मेरे लिए यीशु मसीह आ जाता। फर्दन फर्दन वो आपके लिए, इंडिविजुअल वो आपके लिए इस दुनिया में आया, ताकि मैं और आप नजात हासिल कर सकें। हमें कोई खूबी नहीं थी, हमें न खूबी है,
लेकिन उसकी मोहब्बत ये मजबूर करती है। उसकी मोहब्बत ने ये मजबूर किया, वो आसमान को छोड़कर जमीन के ऊपर आ गया। 6000 साल हुए, खुदा यस्सु ने, खुदा बाप ने हमसे मोहब्बत रखी। खुदा ने नस्ल इंसानी को मोहब्बत से देखा। हम में कोई खूबी नहीं है, लेकिन वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि क्या करे जी। और मुकद्दस मरियम को क्या कहा गया? तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। और इसी हवाले से ज़कई के घर जब खुदा में यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा, आज इस घर में क्या आई है जी? निजात आई है। आज इस घर में निजात आई है। फिलिपियों नामा बाब में लिखा हुआ है 11वें आयत में, इस वास्ते खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके नाम से झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर कोई इकरार करे। क्या इकरार करे? यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदावंद है। खुदा यीशु मसीह जब इस जमीनी जिंदगी में थे तो यहूदियों ने कहा, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इब्राहिम मेरा दिन देखने के इंतजार में था। तो यहूदियों ने क्या कहा? क्या तू इब्राहिम से बड़ा है? तो सवाल यह पैदा होता है, क्या यीशु मसीह इब्राहिम से बड़ा है? क्या यीशु मसीह याकूब से बड़ा है? क्या यीशु मसीह जो है वो इसहाक से बड़ा है? मूसा, दाऊद और यशायाह? हाँ, इसीलिए उसकी प्रस्तुश, खुदावंद की प्रस्तुश सारी दुनिया में की जाती है। मगर क्यों उसकी प्रस्तुश की जाती है? क्या इसलिए कि वो हलीम था? क्या इसलिए कि वो रास्तबाज था? क्या इसलिए कि वो गरीबों को प्यार करता था? क्या इसलिए कि वो हाजतमंदों की हाजत रफा करता था? क्या इसलिए कि वो भूखों को खाना खिलाता था, नाबीनों की आंखों को दुरुस्त करता था, लंगड़ों के टांगों को दुरुस्त करता था, मुर्दों को जिंदा करता था? इन तमाम खूबियों के साथ साथ यह है कि वो जिंदा खुदा का बेटा क्या है जी? जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। वो जिंदा खुदा का बेटा है, इसलिए उसकी प्रस्तुश की जाती है। वो सबसे बड़ा है, तमाम अनबिया से बड़ा है, इसलिए उसकी प्रस्तुश की जाती है। उसका नाम इमानुएल है, यानी खुदा हमारे साथ। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए, हमारे दरमियान रहे। उन्होंने अपने आगाज कहां से किया? चरनी से किया, और इख्तिताम सलीब के ऊपर। और दरमियान में उनके पास सर धरने के लिए भी जगह नहीं, क्योंकि लिखा हुआ लोमड़ियों के भाट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए, मेरी मोहब्बत की खातर, आपकी मोहब्बत की खातर वो चरनी से कलवरी तक गया, अपनी जान को दे दिया, दुख उठाया मेरी और आपकी मोहब्बत की खातर। कौन नहीं जानता कि हम सब बड़े दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, इसलिए कि मुनज्जिद दो आलम इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। फरिश्ता ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें एक खुशी की बशारत देता हूं जो तमाम उम्मत के वास्ते होगी, कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। एक खुशखबरी देता हूं। अब ये खुशखबरी सुनने के बाद गडरिये क्या थे जी? चलने लगे। फरिश्तों ने क्या कहा? ठहरो ठहरो, क्योंकि उनके ज़हन में तो यह था कि जो मुनज्जी पैदा हुआ है, जो मसीहा आने वाला है, वो यशायाह के मुताबिक क्या है? क्या मैंने बोला था अभी? आयत को बोला था, हमारे लिए एक लड़का, हमको एक सल्तनत उसके कंधे के ऊपर होगी। एक अजीम शख्सियत, बादशाह बनकर वो आएगा। इसलिए फरिश्तों ने कहा, उसके लिए निशानी तुम्हारे गए, वो तो गरीब बनकर आया है,
वो तो तुम्हारे लिए गरीब बनकर आया है, और गरीब को तो कोई पहचानता ही नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। गरीब को तो कोई नहीं पहचानता, बड़े लोगों को लोग पहचानते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए ये निशानी होगी, तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। वो ही तुम्हारा बादशाह है, वो ही नजात दहिंदा है, वो ही तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ताकि तुम पहचान लो उसको। खुदावंद यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, जिसका दावा इब्लीस करता था, जिसकी हुक्मरानी का दावा इब्लीस करता था। यीशु मसीह इस दुनिया में आए। यीशु मसीह का आना इस दुनिया में कोई हादसाती तौर पर नहीं आए, अचानक नहीं यीशु मसीह आ गए इस दुनिया में। इसकी पेशन गोई इब्तिदा में, अदन में कहां पर आई? आदम और हवा से कहा गया, औरत की नस्ल से मैं नजात दहिंदा लाऊंगा। आगे इब्राहिम से ये वादे की नवीद सुनाई गई, फिर इजहाक से उम्मीद की दिलाई गई इजहाक को, यकूब को ये बात कहा गया कि तेरी नस्ल से नजात दहिंदा आएगा, और यहूदा के कबीले के ऊपर मोहर होगी कि इसी से ही नजात दहिंदा आएगा। मुकद्दस बुजुर्ग मूसा, उसने कहा मुझ जैसा एक नबी पैदा होगा। मिकाया ने तो रूल कुदस की हिदायत से उसकी जगह का नाम बता दिया कि वो कहां पर पैदा होगा, और यसाया ने तो उसका नाम बता दिया। उसका नाम क्या होगा? क्या होगा जी उसका नाम? इमानुएल, खुदा हमारे साथ। फकीर और फरीसियों ने नजात दहिंदा की खबर को ना सुना, तहकीर की गई खुदा यीशु मसीह की। आज गडरियों ने उसकी बात को सुना। आज अगर हम सचमुच क्रिसमस को मना रहे हैं, आज अगर हम सचमुच बड़े दिन को मना रहे हैं, तो यीशु अपनी जिंदगी में रखें। यीशु आज हमारी जिंदगियों में, हमारी जात में यीशु होना चाहिए। बहुत सारे यूनानी, बहुत सारे मजूसी इस कंपाउंड से बाहर, इस कंपाउंड से बाहर, इस गिरजाघर से बाहर गैर अक़वाम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आज यीशु को हमें दिखाना है। वो कहते कहां यीशु है, कहां पे निजात है? अपने किरदार से, अपने अफकार से, अपने गुफ्तगू से हमें यीशु को दिखाना है। अक्सर सवाल ये कहा जाता है, यीशु मसीह अगर इंसानी सूरत में आ जाता, इंसानी सूरत में ना आता, किसी और सूरत में आता, जलाली सूरत में आता, तो हम सब उसके ऊपर, पूरी दुनिया उसके ऊपर ईमान ले आती फौरन। जलाल को तो हम देख नहीं सकते। मुकद्दस मूसा उसके जलाल को नहीं देख सका, पीछे से देखा और क्या हुआ? मुंह पे नकाब डाल लिया। हम उसके जलाल को नहीं देख सकते थे। फर्ज करें जैसे अब सर्दी है, अगर बारिश आ जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि दरख्त के ऊपर चरिंदे, अपना परिंदे जो है वो बैठे होते हैं, भूख के मारे बैठे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी, जब बारिश या बरसात का मौसम होता है तो दाना दुन का नहीं मिलता। आपको उसके ऊपर बड़ा तरस आता है, बड़ा तरस आता है, और आप कहते हैं अच्छा मैं इसके लिए दाना लेकर जाता हूँ। अपने हाथ में दाना लेकर जाते हैं और उस चिड़िया से कहते हैं प्यारी चिड़िया ये खा लो। वो खा लेगी, वो खा लेगी। ऐसे क्या करेगी? वो फुट से उड़ जाएगी, वो आपकी नीयत के ऊपर शक करेगी, वो डर जाएगी। लेकिन अगर उसी का तरह का कोई परिंदा उसके पास आए, उसकी रफाकत से, यीशु मसीह भी इसी तरह, बाइन इसी तरह मेरे लिए और आपके लिए इंसान बनकर इस दुनिया में आगे, ताकि मैं और आप उसकी रफाकत से लुत्फ अंदोज हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप को पस्त कर दिया, उसने अपने आप को चरनी में लेकर आ गया, जहां पर बदबू, गुनाहों की बदबू इस दुनिया में, वो जो आसमान पर फरिश्तों के साथ संगत रखता था,
वो जो खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ था, जिसका तख्त सबसे बुलंद था, जो हर वक्त फरिश्ते उसके सामने कुदूस कुदूस कहकर पुकारते थे, उसने आसमानी शान को छोड़ दिया, जमीन के ऊपर आ गया और चरनी को मुंतखब किया। अगर हमारी रूहानी आंखें खुल जाए, हर जगह पर हमें शयातीन नजर आएंगे। अगर हमारी रूहानी नाक खुल जाए, गुनाह की बदबू इस दुनिया में, इस बदबूदार दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए आ गए, ताकि मेरे लिए और आपके लिए कफारा दिए। इस मोहब्बत में वो आ गए। और इस्तबल होता क्या है जी? जहां पर गधे, जहां पर घोड़े, जहां पर मवेशी, और वहां पर खुशबू नहीं होती, बदबू होती है, शायद कोई भी वहां पर जाना पसंद ना करे। यीशु मसीह मेरी मोहब्बत के लिए, आपकी मोहब्बत की खातर इस दुनिया में और इस इस्तबल में और इस चरनी में आ गए, और उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया। फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 और 9 से 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? वो अगर चाहे खुदा की सूरत पर था तो भी खुदा के बराबर रखने को चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। खादम की सूरत अख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ और अपने आप को पस्त कर दिया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। खुदा के बराबर रखने को चीज ना समझा। खुदा था, उसको बराबर रखने की चीज ना समझा, खाली कर दिया। बाप की गोद को खाली कर दिया। फरिश्तों की संगत में था, उसने अपने तख्त को छोड़ दिया। हाँ, उसने छोड़ी अपनी शान, अभी हमने गाया। उसने अपने तख्त को छोड़ दिया, जमीन के ऊपर आ गया, अपने जाहो जलाल को छोड़ दिया और उन सारी चीजों पर कब्जा रखने को चीज ना समझा। आज मेरे लिए और आपके लिए ये फिक्र का मुकाम है। हम जिस हाल में भी हों, उसी हाल में रहना सीखें। दूसरों का मुकाबला करना ना सीखें, दूसरों से मुकाबला ना करें, क्योंकि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे के साथ, जब आप एक दूसरे के साथ बराबरी करेंगे, फिर वो खुशी को खो देंगे। मेरी बहनें, उसके पास बहुत अच्छा सूट है, उसने बड़ा अच्छा लिबास से बयान किया, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे भाई, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? हम जय को फिर उससे हम हसद करना शुरू कर देंगे, फिर हम उससे थोड़ा सा फासला बढ़ाना शुरू कर देंगे। जय जो है वो खत्म हो जाएगी हमारी जिंदगियों से, शादमानी हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाएगी। उसने अपने आप को पस्त कर दिया, उस मुकाबले पर ले आया जहां पर मैं और आप। इसलिए आज हमारे कब्जे में कौन सी चीजें हैं? उसने तो अपने जलाल को छोड़ दिया। मेरे और आपके पास क्या है इस वक्त? हमें अपने गुस्से को छोड़ना है, अपनी बुरी हरकतों को आज के दिन छोड़ना है, हमें बदले को छोड़ना है, हमें नफरत को छोड़ना है, हमें हसद को छोड़ना है। जो कुछ हमारे कब्जे में इस वक्त है, आज के दिन यहीं पर हमें खाली करके जाना अपने आप को। आज का दिन खाली करने का दिन है। जिस तरह खुदा ने, बाप ने अपनी गोद को खाली करके यहां पर हमारे लिए यीशु को भेज दिया, मुझे और आपको भी अपने आप को आज के दिन खाली करना है। कुछ लोग कहते हैं जब कलाम मुजस्सम हुआ तो उसने बाज अपनी सफात को छोड़ दिया, जैसे हमादानी अपनी कुदरत को खैरबाद कह दिया, मगर यह गलत है। उसने किस बात से अपने आप को खाली किया? किस बात से उसने अपने आप को खाली किया? क्योंकि हमारा चौथा अकीदा क्या है? सल्वेशन आर्मी का चौथा अकीदा क्या है? 11 कायदे हैं, इनमें से चौथा अकीदा क्या है? हम मानते हैं कि यीशु मसीह की शख्सियत में अल्लाही और इंसानी जात मुत्तहिद हैं। बस वो सचमुच और हकीकी तौर पर खुदा और सचमुच और हकीकी तौर पर इंसान है। जब वो सचमुच और हकीकी तौर पर खुदा और सचमुच और हकीकी तौर पर इंसान है, तो फिर उसने क्या छोड़ा? सारी कुदरत उसके अंदर थी जब वो इस दुनिया में भी था, तो क्या छोड़ा उसने? उसने अपने जलाल को छोड़ दिया,
जलाल छोड़कर वो यहाँ पर आए। अगर वो जलाल के साथ आता तो मैं और आप तो उसको देख ही नहीं सकते थे, हमारी गुनहगार आंखें तो उसको देख ही नहीं सकते थे। उसने अपने जलाल को छोड़ दिया और इस दुनिया में आया। और फिर यूहन्ना 17वां बाब उसकी 5वीं आयत में क्या कहता है, अब ऐ बाप, यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, और अब ऐ बाप तू जो उस जलाल से जो दुनिया में पैदाइश से पेशतर रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना ले। जलाल छोड़कर इस दुनिया में आ गए। यीशु ने क्रिसमस के रोज अपने आप को खाली कर दिया, जलाल से खाली कर दिया। मैं और आप जो सारा महीना उसका नाम लेकर गाते हैं, सारा महीना और पूरा साल उसके लिए तैयारी करते हैं कि आज के दिन मैं उसको खाली करता हूं, अपने आप को खाली करता हूं उसकी तरह। हमें उसकी तरह बनना है। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, उस वक्त तक हम भर नहीं सकते, पाखरू से भर नहीं सकते। उसने खादम की सूरत अख्तियार की, गरीब बन गया मेरे लिए। आज मुझे और आपको भी अपने आप को खाली करना है, उसकी मानद बनना है। वो कहता है मेरी मानद बनो, उसकी मानद हमें बनना है। आज बहुत सारे मजूसी आवाज सुनने के मुतमन्नी है। आज बहुत सारे मजूसी यीशु को देखने के मुतमन्नी है। आज हम खुद मजूसी बनकर लोगों को यीशु तक पहुंचाएं। मैं हमेशा कहता हूं, इस साल भी यीशु आया है, मगर इस साल फरिश्ते आसमान से नहीं उतरेंगे और गडरियों को खुशखबरी नहीं सुनाएंगे। इस वक्त मैं और आप गडरिये बनकर लोगों को खुशखबरी सुनाना है। इस साल भी यीशु आया है, मगर इस साल कोई मजूसी सितारे की रहनुमाई में नहीं आएगा। मैं और आप मजूसी बनकर सोना मोर और लबान यीशु की नजर करें। इस साल भी यीशु आया है, मगर कौन है जो मजूसी बनेगा? कौन है हम में से जो गडरिया बनेगा? कौन है जो सितारा, उसका सितारा बनकर मजूसियों को राह दिखाएगा? आज हम अपने घरों के ऊपर स्टार लगाते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं स्टार क्या है कि इस घर में यीशु आया है। हाँ, इस घर में यीशु आया है, लेकिन क्या हम यीशु की दिखाते हैं लोगों को अपनी जिंदगी से, अपने घर से, अपने घराने से, अपनी जात से? अगर ऐसा नहीं है तो ये आज का दिन है, आज की रात है। हमें अपने आप को खाली करके खुद मजूसी बनकर सोना मोर लुबान खुदावंद की नजर करें। गडरिये बनकर अपने माल से अच्छी चीजें यीशु को नजर करें। खुद सितारा बनकर बहुत सारे गैर अक़वाम के मजूसियों को जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो यीशु को देखना चाहते हैं, उनको दिखाएं यीशु कैसा है। जब आपकी खूबसूरत अंदाज से, आपके बोलचाल से, आपके एटीट्यूड से, आपके रवैयों से, आपके मजाज से यीशु जाहिर होगा। लोग जानेंगे ये यीशु के शागिर्द हैं, ये यीशु है, मसीही ऐसे हैं। आए इस बड़े दिन को ज़ाया ना करें। आए इस बड़े दिन को सिर्फ खाने पीने तक महदूद ना रखें। अपने आप को खाली करें। आए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें।